अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। आपने इस ऐवान को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, लेकिन इस ऐवान में एक कानून पास होता है और आप उसको चैलेंज करते हैं और फिर आप ये रियासत को ललकारते हैं कि कर लो जो मेरा आप कर सकते हैं। तो सर, उसकी सजा क्या होती है? यहाँ पर कोई जवाब देने वाला है? कोई पूछने वाला है? या ये कहकर, ये सुनकर कि जी ये शरई मामला है, ये इस्लामी नहीं, ये शरई मामला नहीं है। जी, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। ये मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा हैं, जो बड़े पुरजोश अंदाज में असेंबली के अंदर तकरीर फरमा रही हैं। वो कहते हैं कि भैंस ने गाय से कहा कि तेरे जिस्म पर काले डॉट हैं। उसने कहा तो सारी काली है। तो यहाँ पे ये हिसाब है कि ये मोहतरमा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता जो एक रिएक्शन दिया था उसके मुतालिक बात कर रही हैं कि उन्होंने असेंबली को और उसको चैलेंज कर दिया, कानून को चैलेंज कर दिया, फलां कर दिया, और उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, बगावत हो गई, फलां। एक मोटी सी बात मैं आपको समझा दूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकातुहू आलिया, वो जो उन्होंने असेंबली में जो स्पीच की थी, वो उनका रिएक्शन था, रद्द अमल था, वो एक्शन नहीं था। एक्शन तो वही है जो रूटीन वाइज होता है, लेकिन वो उनका रिएक्शन था उस कानून के खिलाफ जो कानून शरीयत के खिलाफ बना था, और उसमें उनको चैलेंज का हक है। और वो कानून मैंने शायद एक वीडियो पहले भी बताया था कि असल मसला ये नहीं है कि 18 साल की एज पर पाबंदी। असल मसला ये है कि 18 साल से पहले अगर कोई निकाह करता है तो वो जिना तस्वुर होगा, हालांकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है, वालिदैन की रजामंदी से है, दोनों फरीकैन की रजामंदी से है, लेकिन उसको फिर भी जिना करार दिया जा रहा है। असल मसला ये है। और इसके लॉन्ग इम्पैक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट क्या होंगे? वो क्या होगा कि कल कलाम माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत, मेरी जबान जो है वो खाकम बदहन, कि कल कलाम ये मामला जाएगा असहाबे रसूल की शादियों पर, अहले बैत की शादियों पर, खुद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की शादियों पर, कि जिनकी 18 साल से पहले शादियां हुई हैं, आप अलैहिस्सलाम ने भी की हैं, सहाबा ने भी की हैं, अहले बैत ने भी की हैं। कल कलाम ये उन पर उंगलियां उठेंगी और ये कहां तक बात चली जाएगी, मामूली बात नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर रिएक्शन दिया है, और रिएक्शन हमेशा खतरनाक होता है। वगरना मौलाना फजलुर रहमान साहब को स्टेट के बागी नहीं है, ना बगावत करना चाहते हैं, ना आज तक कभी ऐसा उन्होंने किया है, बल्कि उनके एहतजाजात, उनके धरने इस बात की वाज़ेह और सरी दलील है कि जब उन्होंने कभी धरना भी दिया है, कोई एक पौधा, कोई एक गमला, किसी एक चीज को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये स्टेट के बागी का रद्द अमल नहीं होता, तर्ज अमल नहीं होता, ये स्टेट के हामी और मुआफिक और सरेंडर करने वाले का तर्ज अमल होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये बात तो क्लियर कर लें, ये उनका रद्द अमल था और रिएक्शन था, और रिएक्शन में बंदा बसावकात को ऐसी चीजें कह जाता है, और उनकी ये हरगिज भी जो इंटेंशन नहीं थी। बाकी रही बात, अब आ जाते हैं हम शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ, कि अपने जो है वो दामन को नहीं देख रहे और दूसरों पर इल्जाम और कीचड़ उछाल रहे हैं। मोहतरमा के अपने केस जो है वो काफी सारे अब तो मीडिया पर भी आ चुके हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात, मेरी गुजारिश है कि जिस सूबे से आप हैं, सूबा सिंध से, वहां पे आज तक आप मासूम बच्चों का इतना आपको दर्द है, बच्चियों का दर्द है, उनको आप साफ पानी पीने के लिए मुहैया नहीं कर पा रहे, उनको आप स्कूल बेसिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे, उनके लिए आप किसी किस्म की हेल्थ का इंतजाम नहीं कर पा रहे। जहां से जानवर पानी पीते हैं वहां से वो पानी पी रहे हैं, लेकिन जहां भी मसला दीन का आएगा आपको वहां पे इंसानियत याद आ जाएगी, जहां भी मसला जो है वो प्यारे पैगंबर का आएगा वहां पे आपको इंसानियत याद आ जाएगी। वैसे आपको बच्चों पे तरस नहीं आता? मासूम बच्चों पे, मासूम बच्चियों पे, इलाज वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए जहालत में मर रहे हैं, वडेरा सिस्टम है, उनको जो है वो लोगों ने अपने चुंगल में लिया हुआ, वहां पे आपको तरस नहीं आता? वहां पे आपको जो है वो कानून की बालादस्ती याद नहीं आती? अपने सिंध का आपको कोई ख्याल नहीं है? वहां पे आपको कोई पता नहीं चलता कि वहां क्या हो रहा है, कैसे जो है वो मजलूम गरीब मजलूम से मजलूम तर होता चला जा रहा है, उसकी आपको कोई परवाह नहीं? आपको हमेशा वहीं पे कीड़ा आता है लिबरल्स को, तमाम लिबरल्स को, जहां मसला दीन का आएगा वहां पे आपको खैरखाई के जज्बे आएंगे, वहां पे आपको जो है वो तरस, अवाम पर तरस आएगा, गरीब। आपको उन बच्चियों पर तरस नहीं आता जो 40-40 साल की हो रही हैं, जिनके सरों में चांदियां आ चुकी हैं, बाप गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर रहा, उसका तरस नहीं आपको आता। जो गुर्बत की वजह से 18 साल से पहले कर दे उसकी आप बातें करते हैं, जिनकी बच्चियां, और पाकिस्तान का ये मसला तो है ही नहीं कम उम्र की शादी, ज्यादा मसला तो है कि उम्रें ज्यादा होती चली जा रही, घर घर में बच्चियां बैठी हैं, उनके बालों में चांदी उतरी हुई है, उनके हाथ पीले नहीं हुए, उनके बाप परेशान है, माँ परेशान है, क्या है जी देने को कुछ नहीं, बेटी को रुखसत करने के लिए कुछ नहीं, आपको उन पर तरस आता है? उनका आपने सोचा?
آپ کو ترس وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے شریعت میں کیڑے نکالنے ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان لبرل آنٹیوں کی طرح ہیں جو 8 مارچ کو نکلیں گی عورتوں کے حقوق لے کر، اور ان کے بھی مد نظر میں عورتوں کے حقوق نہیں ہوتے، انہوں نے بھی اسلام پہ کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، اسلام دشمنی اپنی ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کا بھی وہی درد ہے، تو آپ کا درد ہمیں پتہ ہے۔ آپ جتنے بھی لبرل ہیں ان کی چیخوں اور ان کے دردوں کا ہمیں پتہ ہے کہ کیوں ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ ان کو صرف درد ہے شریعت سے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مولوی نے بات کر دی، اصل درد یہ ہے اور کچھ نہیں ہے، وگرنہ بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں اسمبلی میں۔ اور قانون کو چیلنج کرنا کوئی کفر نہیں ہے، قانون کو چیلنج کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا خلیفہ، آپ جو ہے وہ ان سے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا، خلافت کرنے والا، اور اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے رسول کا دوسرا خلیفہ، اس جیسا کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا کوئی ہوگا؟ اس کو اگر کوئی، اس کے قانون کو اگر کوئی عورت قرآن و سنت کے مطابق چیلنج کر سکتی ہے تو آج کے حکمرانوں کو بھی چیلنج ہو سکتا ہے، آج کا قانون بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کے مہر کے بارے میں کہا تھا کہ تم بہت زیادہ مہر مقرر کر کے اس کو کم کرو، تو ایک عورت نے کھڑی ہو کر کہا تھا کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کے خلاف چلنے والے، یا قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہم قرآن کے مطابق جو آتی تم احداہن قنطارا کے مطابق ہم مہر جتنا مرضی مقرر کریں، آپ نہیں روک سکتے۔ حضرت عمر کے فیصلے کو چیلنج ہوا، حضرت عمر نے قبول کیا۔ تو جو چیز غلط ہے وہ کسی کو بھی چیلنج ہو سکتی ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو لہذا اٹھ کے ایسے جو اشتعال انگیز تقریریں کرنا، ان کو سزا ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، فیئر ٹرائل کرو، اور جس نے کرپشن کی ہے، جس نے 2 نمبری کی ہے، آپ آئیں میدان میں، ان کا فیئر ٹرائل کروائیں۔ اللہ جانتا ہے تم سارے ہاتھ کٹے ہوگے، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ باتیں جو ہے وہ عوام کا درد علماء سے زیادہ کسی کو نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور دین سے زیادہ بیٹیوں کی عزت، قدر، احترام کسی نے نہیں بیان کی۔ تو اس لیے اپنا درد اپنے پاس رکھیں، اور وہ جو درد آپ کا ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ اصل درد آپ کو کون سا ہے۔ تو اس لیے جو مسئلے ہیں بیسک آپ اپنے وہ حل کر لیں۔ آپ کا لائف سٹائل کہاں ہے اور آپ کے مقابلے میں آپ کے جو وہاں مرتے بچوں کا لائف سٹائل کیا ہے، آپ اسی پہ توجہ دیں۔ آپ سے یہی گزارش ہے، ان کو ٹھیک کر لیں، یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، اگر آپ کو اتنا درد ہے تو عمر کی بالائی حد بھی مقرر کریں کہ اگر اتنی عمر میں بچی کی شادی نہ ہوئی تو ہم کر کے دیں گے، اور جتنا تم عوام کا پیسہ ٹیکس لیتے ہو اگر وہی لگا دو تو یہ سندھ کی یہ حالت نہ ہو، غریب بچوں کی یہ حالت نہ ہو، اور اگر تم جائز طریقے سے اپنی زکوٰۃ بھی نکالو تب بھی تمہارے سندھ کی یہ حالت نہ ہو۔ تو پہلے اپنی گریبان میں جھانکیں، پھر دوسرے کی طرف فنگر پوائنٹ آؤٹ کریں، تو یہ بہتر ہوگا۔ والسلام۔